दसम भाव में यदि राहु स्थित हो तो ऐसा जातक महा आलसी होता है। आलसी, आलस्य की पराकाष्ठा होता है। बहुत बार तो यह आलस्य के कारण लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता, वाद विवाद भी नहीं करता है। हो सकता है यह बात आपको हास्यपूर्ण लगे, लेकिन सत्य है। ये बड़ी बड़ी बातें करने में इनको महारत हासिल होती है, लेकिन कोई भी कार्य नियमित रूप से नहीं कर पाते हैं। कुछ भी कार्य करे थोड़े दिन में उसको छोड़ देते हैं, कुछ नया प्रारंभ कर देते हैं। एक नंबर ये कंजूस भी होते हैं। संतान संबंधित समस्या भी इनको लगी रहती है। चलते हैं दसम भाव में स्थित राहु वाले जातकों के व्यक्तित्व। दसम में स्थित राहु के लक्षण, कारण, परिणाम, उपाय सभी विषयों को लेकर जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं? असाधारण आलस्य होता है। यह जातक काम करने की योजना अधिक बनाता है, करता वर्ता ज्यादा कुछ नहीं है। सोचना अधिक, करना कम, यही इसका स्वभाव होता है। कई बार तो लड़ाई झगड़ा तक नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए भी इनके आलस्य में बाधा आती है। बातों के महारथी होते हैं। बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े विचार, पर क्रियान्वयन शून्य या अधूरा। बैठकों, बहसों, चर्चाओं में स्वयं को अत्यंत बुद्धिमान दिखाने में सफल भी हो जाते हैं, लेकिन होते होते नहीं है। कार्य में निरंतरता का अभाव होता है। कोई भी काम शुरू करते हैं तो आरंभ में ऊर्जा प्रबल होती है, परंतु कुछ ही दिनों में काम को अधूरा छोड़ देते हैं और नया काम पकड़ने में प्लानिंग बनाते हैं, फिर योजनाएं बनाते हैं। ये खर्च करने से पहले 100 बार सोचते हैं, अभी खर्च क्यों करें, कल देखेंगे। इनके दिमाग का ये स्थायी संवाद होता है। संतान सुख में देरी या तनाव रहता है। कभी संतान के स्वभाव से असंतोष, कभी उनकी शिक्षा, कभी स्वास्थ्य, कभी संतान प्राप्ति में बाधा, संतान को कष्ट। ऐसी समस्या इनको बार बार देखने में मिलती है। समाज में यह स्वयं को कर्मशील, समझदार और जिम्मेवार दिखाना चाहते हैं, परंतु निजी जीवन में अव्यवस्थित, अस्थिर और दिशा विहीन होते हैं। स्वयं मेहनत कम करेंगे पर कहेंगे समय आने दो, सब अपने आप सही कर दूंगा, सही हो जाएगा। छिपे हुए ऐसे लक्षण भी होते हैं जिनको केवल उनका निजी व्यक्ति, निजी परिवार ही समझ सकता है। बेहद सभ्य और शांत, आलस्य की सीमा पार, कार्य की बातें बड़ी, काम में हाथ बिल्कुल धीमा, कुछ नया शुरू करने का जुनून, आधा छोड़कर दूसरा काम प्रारंभ, धर्म व नैतिकता पर बातें, वास्तविक जीवन में अनुशासन की कमी। राहु दसम भाव का जातक काम को सोचकर थकने वाला और बोलकर प्रसन्न होने वाला होता है। अब हम बात करेंगे दसम भाव में स्थित राहु के कारण पर। दसम भाव में जब राहु स्थित होता है तो जातक के कर्म, स्वभाव और जीवन पर दिशा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव के पीछे गहराई से जुड़े कर्म फल, मनोविज्ञान और गहरे तत्व का विज्ञान छिपा होता है। शास्त्र के अनुसार दसम भाव कर्मेश्वर भाव है। यहाँ राहु की स्थिति संकेत देती है कि पूर्व जन्म में कर्म अनियमित, अधूरे या दूसरों पर थोपे गए थे। व्यक्ति ने किसी विशेष कार्य को प्रारंभ तो किया, परंतु उसे उचित अंत तक नहीं पहुंचाया। कुछ ने पिता या गुरु के कार्य या दायित्वों को नजरअंदाज किया। इसलिए इस जन्म में राहु व्यक्ति को कर्म, अर्थ और निरंतरता सिखाने आता है। राहु का स्वभाव दसम भाव में भ्रम, कल्पना, शॉर्टकट, अनुशासन, नियम, कर्म से भागने की आदत, अनियंत्रित इच्छाएं, प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी, बड़े सपने, कम प्रयास, छाया ग्रह है राहु। धुंध कर्म का प्रकाश देता, दिशा भ्रमित कर्म देता है। इस टकराव से जातक कई बार सोच में महान और कर्म के विषय में कमजोर होता है। सिर्फ चिंतन में ही महान होता है। राहु दिमाग में हाइपर एक्टिव सोच देता है, शरीर में नहीं। इसका परिणाम होता है ओवर थिंकिंग विदाउट एक्शन। व्यक्ति योजनाएं बनाते बनाते थक जाता है, इसलिए कार्य आरंभ में ही दम तोड़ देता है। कार्यों को अधूरा छोड़ने की आदत इसी मानसिक असंतुलन से उत्पन्न होती है। उद्धातक अंदर से पिता अधिकारी वर्ग के नियमों से असंतुष्ट होते हैं। वे प्रत्यक्ष विद्रोह नहीं करते, बल्कि कार्य को टालकर, धीमा करके या अनदेखा करके अपना विरोध प्रकट करते हैं। इसलिए आलस्य कई बार मूक विद्रोह भी होता है। राहु दसम भाव में धन को स्थायी नहीं रहने देता है। व्यक्ति को लगता है पता नहीं कल क्या हो जाए, अतः खर्च करो ही मत। यह मानसिकता उन्हें सुरक्षा हेतु बचत करने वाला लेकिन खर्च न करने वाला बना देती है।
दसम भाव से राहु, दसम भाव पंचम भाव का अष्टम भाव होता है। इससे या तो संतान में देरी होती है या शिक्षा, उनकी शिक्षा, उनके व्यवहार, उनके स्वास्थ्य से मानसिक तनाव मिलता है। क्योंकि पंचम भाव से छठा भाव और दसम भाव से अष्टम भाव, पंचम 5-10 का आपसी संबंध 6-8 का होता है, षडाष्टक योग का संबंध होता है। क्योंकि यह कर्म फल है जो स्वयं ने अपने परिवार या संतति से पूर्व जन्मों में किया होता है। संक्षेप में समझे, दसम भाव में राहु व्यक्ति को आलसी नहीं बनाता बल्कि उसे कर्म की परीक्षा में डालता है। जहाँ अत्यधिक सोच, अधूरे कर्म और कंजूसी वास्तव में उसके भीतर छिपे सुरक्षा के भाव और अपूर्ण कर्म फलों का परिणाम होते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो भी विचार हम करते हैं वो हमारे संस्कार बनकर चित्त में स्टोर होते हैं और वही आगे प्रारब्ध बनते हैं। यही नियम है। मैंने कई वीडियो डाले हैं, मैंने बहुत कुछ बोला हुआ है। जो सुन पाया वो सुन पाया, नहीं सुन पाया वो आगे सुनते थे, आगे भी बोलते जाएंगे। परिणाम, राहु जब कर्म भाव अर्थात दसम स्थान में बैठता है तो व्यक्ति के जीवन में परिणाम धीरे धीरे अनुभवों के माध्यम से और कई बार अत्यंत विचित्र रूप में प्रकट होता है। इस ग्रह की प्रकृति ही ऐसी है कि यह भ्रम के साथ अवसर देता है और कर्म के माध्यम से सुधार चाहता है। जब तक कर्म की निरंतरता नहीं रख पाता, नौकरी या व्यवसाय को बार बार बदलता है या बदलने को प्रयासरत रहता है। कार्य की शुरुआत में ऊर्जा प्रबल, लेकिन थोड़े समय बाद उत्साह समाप्त हो जाता है। आज नहीं कल करेंगे, इस सोच से अनेक अवसर हाथ से निकल जाते हैं। कई बार जब तक कौशल वक्ता होता है, अपने आप को प्रेजेंट अच्छा करता है, लेकिन परिणाम कम प्राप्त होते हैं। दसम भाव में राहु को कहा जाता है कि राहु दस में दुनिया वश में, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे को आज तक ऐसा कोई नहीं मिला इसके दसम भाव में राहु और दुनिया उसके वश में हो। नित्य कुंडलिया जन्मपत्री आदि दसम भाव में राहु होता है। जहां तक यूं ही बस कहीं भजिया बेच रहा है, कहीं बातों के पकौड़े तल रहा है, ऐसा ही होता है बस। दसम भाव में राहु होने पर विशेष स्थिति में लाभ भी होता है, लेकिन वो स्थिति विशेष दसवें की स्थिति देखी जाती है। राहु किस नक्षत्र में स्थित है, वो नक्षत्र पति कहाँ स्थित है, ये बहुत कुछ देखना होता है। कई बार ज्यादा कुशल वक्ता होता है लेकिन परिणाम कम प्राप्त होते हैं। यदि राहु शुभ दृष्टि सुप्रभाव में आए तो व्यक्ति मीडिया, राजनीति, अभिनय, मार्केटिंग, रहस्यमय विद्या, डिजिटल क्षेत्र में ऊंचा भी उठ सकता है। यह है राहु दस में दुनिया वश में वाला। राहु शुभ प्रभाव में होना चाहिए। समाज व्यक्ति को अक्सर बातों का धनी, कर्म का कंगाल कहा जाता है। कुछ मामलों में देखने में जिम्मेदार पर भीतर से अस्थिर जैसी द्वंद छवि बन जाती है। यदि राहु पाप प्रभाव में हो तो झूठे वादे, अपूर्ण कार्य, समय पर जिम्मेदारी न निभाने से बदनामी भी संभव है। जब तक धन बचाने में सफल होता है परंतु धन का उचित उपयोग नहीं कर पाता है। खर्च न करो अभी, बाद में देखेंगे, इसी सोच के कारण स्वयं व परिवार सुखों से दूर रह सकता है। यदि बुध या शुक्र से शुभ संबंध हो तो यही सावधानी और बचत आगे चलकर संपत्ति निर्माण का कारण भी बनती देखी गई है। यदि बुध और शुक्र से संबंध हो तो शुभ स्थिति में संबंध हो, पुनः सुनिए, यदि बुध और शुक्र से शुभ संबंध हो तो यही सावधानी और बचत आगे चलकर संपत्ति निर्माण का कारण भी बनती देखी गई है। संतान सुख में देरी, संतान के स्वभाव या प्रकृति से मानसिक चिंता, पिता से वैचारिक मतभेद या पिता की अपेक्षाओं को पूरा न कर पाने की भावना अंदर ही अंदर खाती रहती है। जीवन साथी जातक के आलस्य और दूरदर्शिता से परेशान हो सकता है। इससे घर में तनाव भी उत्पन्न होता है। अंदर से व्यक्ति खुद को जानता है कि मैं सक्षम हूं पर कर्म नहीं कर रहा हूं, यही स्वयं से संघर्ष का कारण बनता है। इससे कई बार जातक में क्रोनिक गिल्ट यानी कि अपराध बोध और आत्महत्या जैसे विचार भी उभर सकते हैं यदि राहु, शनि या अन्य किसी क्रूर ग्रह से पीड़ित हो जाए। कुछ जातक धीरे धीरे दर्शन, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, ध्यान या गूढ़ विद्या की ओर आकर्षित भी होते हैं, क्योंकि राहु उन्हें कर्म के रहस्य समझने, समझाने की ओर प्रेरित भी करता है। दसम भाव का राहु व्यक्ति को सफलता से नहीं रोकता बल्कि सफलता तक पहुंचने से पहले उसे अपूर्ण कर्म, आलस्य और अवसर खोने के दंड का अनुभव कराता है ताकि वह कर्म का सही मूल्य जान सके। अब हम उपाय पर बात करेंगे। प्रतिदिन सूर्य उदय के समय 5 मिनट सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य के सामने बैठकर ध्यान करें। राहु अंधकार से भरा ग्रह है, तामसी ग्रह है और दसम भाव
पिता से जुड़ा है, पिता का कारक सूर्य होते हैं, कर्म से भी जुड़ा है। यह आलस्य और भ्रम को तोड़ता है। जब आप सूर्य के सामने बैठकर ध्यान, त्राटक, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, चाक्षुषोपनिषद का पाठ इत्यादि इत्यादि करते हैं, नित्य ओम राम राहवे नमः बीज मंत्र का जाप भी आपको लाभ देता है। यह राहु के दुष्प्रभाव को शांत करने में का कार्य करता है और मानसिक स्थिरता लाता है। संध्या के समय तिल या सरसों के तेल का दीपक दक्षिण दिशा में जलाएं। यह राहु द्वारा उत्पन्न अंधकार, आलस्य और भय को दूर करता है। जब मेरी केतु की महादशा थी, पिछले महीने से शुक्र की महादशा प्रारंभ हुई है, नित्य वीडियो में व्यवधान उत्पन्न हुआ ही करता। आज कई दिनों बाद, 1 महीने बाद व्यवधान उत्पन्न हुआ। किसी भी समय वीडियो बनाता हूँ और मैं ये देखता नहीं हूँ कि कौन आ रहा कौन नहीं, क्योंकि मेरी जन्मपत्री तो मेरे को पता ही है ना। लेकिन आज व्यवधान उत्पन्न हुआ क्योंकि चंद्रमा मेरे गोचर के अष्टम में है आज रात 11 बजे तक। तो अष्टम में चंद्रमा होने के कारण व्यवधान उत्पन्न हुआ है। 11 बजे तक है, उसके बाद में ठीक है। सब ऐसी सावधानी रखनी चाहिए। मैं शॉर्ट डालता रहता हूँ, आप भी देखा कीजिए, उसमें मैं बताता हूँ किस राशि को क्या सावधानी रखनी है। बाकी के लिए समय सही है। संध्या के समय तिल या सरसों के तेल का दीपक दक्षिण दिशा में जलाए। यह राहु द्वारा उत्पन्न अंधकार, आलस्य और भय को दूर करता है। हर शनिवार को लोहे की कील, सरसों का तेल व उड़द का दान करें। यह यदि राहु शनि का संयुक्त दुष्प्रभाव है तो उसको कम करता है। आलस्य का कारक शनि है, अवरोध का कारक राहु है। पिता या गुरु के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद अवश्य लेते रहे। पिता नहीं तो गुरु के लिए, गुरु नहीं है तो पिता के लिए, दोनों नहीं है तो कोई ढूंढ ले, कोई गुरु कोई आचार्य। दसम भाव पिता, समाज और अधिकार का भाव है। राहु जब इसे प्रभावित करता है तो पिता समान व्यक्ति का सम्मान सबसे बड़ा उपाय होता है। हर बुधवार शनिवार को श्रमिक, मजदूर या ड्राइवर को भोजन या वस्त्र का दान करें। राहु दसम भाव में श्रमिक वर्ग से जुड़ा है। सहायता करने पर राहु का दोष शांत होता है। राहु द्वारा प्रदत्त कष्टों में कमी आती है। अपने अधूरे कार्यों की सूची बनाकर एक एक करके पूर्ण करने का संकल्प करें। लिस्ट बनाकर करें, एक एक कार्य करते जाएं, टिक मार्क करते जाएं, आप चमत्कार देख पाएंगे। कर्म ही उपाय है। राहु को मंत्र या दान से अधिक नियमित कर्म से वश में किया जा सकता है। किसी मंदिर, गौशाला, धर्मशाला या अनाथालय में नियमित सेवा कार्य से भी आशातीत लाभ प्राप्त होता है। राहु भ्रम देता है परंतु सेवा व्यक्ति को कर्म में स्थिर करती है। इसलिए कई धर्मों में सेवा का नियम धर्म में ही बनाया जाता है कि आप सेवा करेंगे ही करेंगे। मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे तो आप सेवा करेंगे ही। कई परिवारों में भी ये प्रणाली होती है। संतान से तनाव यदि हो तो गाय को गुड़ आटा खिलाएं। संतान गोपाल मंत्र, संतान गोपाल स्तोत्र का जप करें। दाम्पत्य में खींचतानी या खिंचातान या तनाव होने पर घर की उत्तर दिशा में एक शंख रख दें। शनिवार को घर में धूप और दुर्वा का प्रयोग करें। संतान को पढ़ाई में समस्या या स्वास्थ्य की समस्या हो तो संभव में राहु हो तो काले तिल व चावल मिलाकर किसी गौ माता को खिलाएं या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रखें। राहु के भ्रम और आलस्य को तोड़ने हेतु दिन की शुरुआत नित्य एक छोटे से संकल्प के साथ करें कि आज मैं ये कार्य पूर्ण करूंगा या इस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करूंगा, ये रुका हुआ काम आज मैं निपटाऊंगा। मोबाइल, सोशल मीडिया, अनावश्यक समय, अनावश्यक चीजों पर नियंत्रण रखें, नियंत्रण बनाए, क्योंकि सोशल मीडिया का कारक केवल और केवल राहु है। और इसीलिए मैंने एक बार कहा था कि जब साल महीनों में व्यतीत होने लगे, महीना सप्ताह में, सप्ताह दिन के समान लगे, दिन घंटों के समान लगे और घंटे यूं हवा हो जाएं तो समझ लेना राहु ने पूरा कब्जा कर लिया है, सब कुछ कंट्रोल कर लिया। एवरीथिंग इज कंट्रोल, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। राहु के कंट्रोल में अब सब। सोशल मीडिया, एआई, शेयर बाजार, रील्स, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सबका कारक राहु है। इसी में गुरु का प्रयोग और बुद्ध का प्रयोग किया जाता है कि कैसे अच्छी चीजें देखनी चाहिए, बुरी चीजों से बचना चाहिए। ज्ञान की चीजें राहु गुरु है, बुद्धि को अवकावर्धन करने वाली चीजें बुद्ध हो जाती है। जब आप बुद्ध और गुरु के कारकत्व का प्रयोग करते हैं तो राहु का प्रभाव कम हो जाता है। अधूरे कार्यों को टालना बंद कर दे, यही राहु की असली परीक्षा है।
यदि ज्यादा ही अत्यधिक पीड़ा महसूस कर रहे हैं, राहु अत्यधिक पीड़ित स्वयं है या आपको पीड़ित कर रहा है, शनिवार की रात काले तिल, नारियल और नींबू को नदी में प्रवाहित करें। यदि शनि अमावस्या की रात्रि है तो फिर और सही है। राहु काल में कोई नया कार्य प्रारंभ न करें। नित्य राहु काल का एक नियत समय होता ही है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। दसम भाव में राहु पर वीडियो आज बनाया है, 11वां भाव 12वां भाव। उसके बाद में एक वीडियो में डालूंगा सभी 12 भावों के फल का एक ही वीडियो डालूंगा। उसके बाद में राहु काल पर वीडियो डालूंगा। अपाहिज को भोजन कराना भी एक उपाय है जो मैंने कई बार करा कर देखा है काफी जातकों से, और सभी ने लाभ प्राप्त किया है। बकरी का दान करना, और बकरी कसाई के पास जब कटने जा रही है, कसाई बकरी को काटने जा रहा हो, तो उस बकरे का मूल्य देकर बकरी को आजाद करके कहीं ऐसे स्थान पर रखना जहां उसकी व्यवस्था हो जाए खाने पीने की। ये एक चमत्कारिक उपाय है राहु का। मछली को ऐसे ही बचाना केतु का उपाय है, विलक्षण उपाय है। और बकरे को ऐसे बचाना, बकरी या बकरा कुछ भी मान लीजिए, राहु का विलक्षण उपाय है। राहु का यदि ज्यादा ही प्रकोप है तो भगवान श्री काल भैरव की आराधना आशातीत लाभ देती है, माँ काली की आराधना लाभ देती है, माता सरस्वती की आराधना भी लाभ देती है। सरस्वती की आराधना लाभ क्यों देती है? क्योंकि माता सरस्वती बुद्धि की देवी है और राहु बुद्धि को ही कुंद कर देता है। बुद्धि की आराधना इसलिए की जाती है। काल भैरव की आराधना क्यों लाभ देती है? क्योंकि राहु भगवान शिव का शिष्य है, भगवान शिव का सेवक है, और भगवान श्री काल भैरव रुद्र के अवतार है, भगवान शिव के ही एक प्रतिरूप है। तो काल भैरव की आराधना करने पर राहु, केतु और शनि द्वारा प्रदत्त कष्टों में कमी आती ही है। ये तंत्र का एक गूढ़ विषय है कि क्यों आती है, आती ही है। लेकिन इसके दीक्षा और अन्य कई विषय देखने होते हैं, लेकिन आप सामान्य पूजा आराधना अपने घर पर कर सकते हैं। मैंने भी भगवान श्री काल भैरव की आराधना पर एक वीडियो डाला हुआ, आप चाहें नीचे वीडियो की लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। राहु दशम भाव में बाधा नहीं बल्कि कर्म जागरण की घंटी है। मंत्र, दान और सेवा से राहु को शांत करने का प्रयास करें, लेकिन नियमित कर्म अवश्य करें ताकि आप स्वयं स्थिर हो पाए। स्थिर व्यक्ति के लिए राहु एक वरदान होता है। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा प्रदान करें, इजाजत दे। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।